सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जो भारत देश हमारी आज़ादी की खुशी मना रहा है उसके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ सोशल वर्कर जय सिंह कैन साहब हैं जो रिटायर्ड है, रजिस्टर्ड अफसर हैं। सर जय भीम। जय भीम। आज सबसे पहले तो आपको देश की आज़ादी की 78वीं हार्दिक शुभकामना समस्त देशवासियों को। आज कुछ सवाल जवाब ऐसे होंगे जिन पर हमें चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करनी भी है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं अगर अच्छे लोग जो चुप रहेंगे तो बुरे लोगों का शासन आएगा। तो कैन साहब, आप गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं आप मोदीनगर के अंदर, और आपसे मैं 2-4 सवाल करूँगा शॉर्टकट में जी। क्या ये जो आज़ादी आज हमारा 78वां मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस, क्या ये हमारे समाज की आज़ादी है, देश की आज़ादी है? देखिए, भारतीय होने के नाते मुझे भी गर्व है कि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, और मैं भी झंडा फहराता हूँ अपने मकान पर, और सभी को फहराना चाहिए। लेकिन एज ए वंचित समाज का नागरिक होने के नाते, वंचित समाज में पैदा होने के नाते, शोषित समाज में पैदा होने के नाते, जब मैं कुछ रिसर्च करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये आज़ादी हमारे लिए अधूरी है। जी। जो बाबा साहब चाहते थे वो आज़ादी हमें मिली नहीं पूरी तरीके से। आज 78वां जो दिवस मनाया जा रहा है देश आज़ादी का, आज पूरे देश के अंदर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब खोल लीजिएगा, दिन रात घटना, छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार, वो मार दिया, यहाँ मार दिया, वो मार दिया। तो इसे हम आज़ादी कैसे मान रहे? और ये केवल एससी समाज के साथ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों है जी? ये मैं इसलिए कहा कि ये आज़ादी जो है हमारे लिए अभी भी अधूरी है। बाबा साहब चाहते थे कि समानता, जी, कि सभी लोग समान हो, हाँ जी, बंधुत्व हो सब में, जी जी, स्वतंत्र हो सब अपना काम करने के लिए, जी जी, कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। जी। बाबा साहब जो चाहते थे कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इस देश में हो, वो नहीं हुआ जैसे लोग चाहते थे। जैसे ये तथाकथित स्वर्ण जिन्हें कहते हैं कि ये हमें लोगों को दबा कर रखते थे पहले, और ये आज़ादी के बाद भी, हालांकि संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने सारी छुआछूत, सारे जितने भी ये कर्मकांड थे, मनुस्मृति में जो लिखा गया था कि दलितों के साथ ऐसा होना चाहिए, अगर ये वेद सुन लेते हैं कानों में शीशा डाल देना चाहिए, या जो है ये किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी करे तो उसका गर्दन उड़ा देना चाहिए, जो भी इस तरह के जो प्रोविजन थे वो संविधान में हालांकि बाबा साहब ने सब खत्म कर दिए। जी जी जी। लेकिन जो तथाकथित स्वर्ण लोग हैं जी, वो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता से भी छूटे नहीं हैं, और हम भले ही चाहे डीएम हो जाएं, एसएसपी हो जाएं, एसपी हो जाएं, कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर को घोड़ी पे जो है दूल्हा बन के जब चढ़ता है तो उसे उतारा जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। और कितने बड़े हम अधिकारी हो जाएं, आज भी वो छुआछूत हमारे साथ, जो मानसिक छुआछूत है वो अभी भी जारी है। और ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि ये पैरों की जूती जो है हमारे सिर पे कैसे बैठ गई आके, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जबकि बर्दाश्त होना चाहिए। इतने साल आज़ादी को हो गए, 78वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो अब हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अरे देश कैसे बढ़ेगा? 85% लोग जब इस विकास से वंचित होंगे, उनकी कोई भूमिका विकास में होगी नहीं, टैक्स बराबर देंगे। भाई एक मजदूर हो या भिखारी भी क्यों ना हो, वो बीड़ी पीता है या खाना खाता है, कुछ भी करता है, वो भी टैक्स देता है। और इस टैक्स तो लेते हैं, हर चीज पे टैक्स है, लेकिन सुविधाएं सारी 10 या 15% लोगों को मिल रही है। गरीब लोगों को कौन सी मिल रही है पता? हमें तो लगता नहीं कोई बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। थोड़ी बहुत जो बाबा साहब ने दिलवाई थी वो सुविधाएं भी इनको खटक रही हैं शुरू से ही। हमारे समाज का एजुकेशन का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है। भाई हमारे यहाँ को, हमारे रोड पे मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ से इतना कांवड़िया निकलता है,
रोड बंद हो जाता है 10 दिन पहले, और इसमें हमारे लोगों की ज़्यादा भागीदारी होती है, जबकि जनरल वाले हमें नहीं बुलाते कभी भी कि भाई आप कांवड़ लेना आओ या आप व्रत रखो। अभी भी रक्षाबंधन आएगी, हमारे लोग अपने आप रक्षाबंधन बनाएंगे, हैं जी, होली आएगी अपने आप मनाएंगे, जो भी त्यौहार आएगा अपने आप बनाएगा। फिर हम कहते हैं कि भाई हम जो है अछूत है, त्यौहार मना रहे हैं अपनी मर्जी से, बदनाम कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। अब इसमें जनरल की बुराई मानना है या हम अपने समाज? इसके लिए देखिए कुछ तो परंपराएं तो दोषी है ही, जो पुरानी परंपराएं हैं दोषी तो वो भी हैं जिन्होंने ये परंपराएं बनाई हैं। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा दोषी हम खुद ही हैं एक्चुअली। तो सही मायने दूसरों को कहने से बेहतर है कि हमें। बाबा साहब इस बारे में एक सेंटेंस कहते हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं जी, एक स्कूल जाने का हाँ और एक मंदिर जाने का। जी, ये चुनाव हमें करना है कि हमें अपना विकास करना है या हमें भिखारी बनना है जी, तो जो एक तरीके से मूर्ख लोग हैं जी, मैं तो मूर्ख ही कहूँगा और क्या कहूँ बताओ, जी, जी। शब्द और दूसरा है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो बाबा साहब कहते थे जो अच्छे लोग हैं जो अच्छे बुरे की पहचान करते हैं वो स्कूलों की तरफ अपना रुख रखते हैं, और जिन्हें इतनी समझ नहीं है, जो विकसित नहीं कर पाए इतनी समझ, वो दूसरी तरफ मंदिरों की तरफ जाते हैं। तो उधर जाने छोड़ के स्कूल की तरफ हमको जाना चाहिए, बाबा साहब यही कहते हैं। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मेन मुद्दा है ये क्रीम लेयर वाला आरक्षण का। और क्या ये हमारे समाज के अंदर, मतलब सबने ठेकेदारी हमारे समाज की ही SC ST की ले रखी है, OBC का कुछ नहीं कर रहे, जनरल वालों को 60% आरक्षण मिल गया, उनका कुछ नहीं हो रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला निर्णय सही दिया या गलत दिया 1 अगस्त का, इस पर क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका ये 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ है आपका पत्रकारिता जी। तो इन पर हम सवाल किसी पे उठा नहीं सकते, हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना तो नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता प्रदूषित है, दूषित है, उन पर ज़रूर हम सवाल उठाएंगे। अगर हमारे लोग वहाँ होते, इस 7 जजों की बेंच में अगर 3-4 लोग हमारे होते तो ये फैसला बिल्कुल ऐसा आने वाला नहीं था कि सारों के सब ने ठेका हमारे ले लिया। भाई यही तो मैं कहता हूँ कि ये आज़ादी अधूरी है जी। अधूरी इसलिए है कि बाबा साहब ने जो हमें दिया था, आप उसे प्रतिनिधित्व कह लो, रिजर्वेशन कह लो, आरक्षण कह लो, यही तो मिला था। जी जी। 1932 में जो महात्मा गांधी जी के साथ हमारा पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, जी जी। यही तो हुआ था। वो तो मांग रहे थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र दो, हमें 2 वोटों का अधिकार दो, लेकिन गांधी जी जो है उसमें जेल में आंदोलन कर दिया, हाँ, आमरण अनशन में बैठ गए जी। तो गांधी जी को बचाने के लिए बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी, और दोनों के बीच में पैक्ट हुआ जिसे हम जो है पूना पैक्ट के नाम से जाते हैं, 1932 में हुआ था नर्मदा जेल में। तो वो अधिकार, ये कोई हमारी भीख थोड़ी है भाई, ये तो पूना पैक्ट के माध्यम से दिए गए थोड़ी बहुत सुविधा है, ये बहुत बड़ी सुविधा नहीं है। हम तो आज भी छोड़ देंगे सब कुछ, नहीं चाहिए रिजर्वेशन, हमारी कुछ बातें मान लो। एक तो बाबा साहब जो मांग रहे थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो पार्लियामेंट हमारी हो जाएगी, सारी बात अपने आप पास कर लेंगे हम, जो करना होगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। दूसरा, समान शिक्षा प्रणाली लागू कर दो। जी जी। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, और हमारे बच्चे जो है टूटे फूटे छप्परों के स्कूल में पढ़ेंगे, इंडिया में छप्परों के स्कूल में जहाँ बारिश होती है तो टपकते हैं। तो ये समान शिक्षा प्रणाली लागू कर दो। बाबा साहब अंतिम दिनों में जब चल रहे थे, जब बीमार चल रहे थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि भाई अब मैं एक आंदोलन चलाऊंगा कि जितनी भी ये सरकारी ज़मीन है सब मेरे पीछे पीछे आप लोग चलना, जितना भी शोषित समाज है, वंचित समाज है, और हम उस पर ज़मीन पर कब्जा करेंगे। जितनी भी ये सरकारी ज़मीन है सब हम कब्जा करेंगे, उसको जोतेंगे, बोएंगे और उसको अपना कब्जा करेंगे। लेकिन वो कर ना सके, जल्दी चले गए हमारे बीच में से। तो हम तो सरकार से फिर कहते हैं
रिजर्वेशन आज ही खत्म कोर्ट कर ने किस बेस पे हमारा क्रीम लेयर या इसमें बंटवारा करा, क्या उसके पास में अथॉरिटी है या नहीं है? वही आ रहा हूँ। हाँ हमें जो है अगर ये सुविधाएं हमें समान शिक्षा प्रणाली आप लागू नहीं कर सकते जी, समान जमीन वितरण हमें नहीं कर सकते जी, समान स्वास्थ्य प्रणाली हमारी लागू नहीं कर सकते आप देश में, समान संपत्ति वितरण नहीं कर सकते, तो उसके बदले ही तो रिजर्वेशन है। किसी को क्या पावर है? गलती इन्होंने हर गवर्नमेंट करती है। इसको 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए था, जिससे कोई छेड़छाड़ करे ही ना। जी, जी, और सुप्रीम कोर्ट को मतलब जो कानूनों में परिवर्तन करने की कहाँ से पावर आ गई भाई? जी, वो केवल समीक्षा कर सकती है, न्याय कर सकती है, बस न्याय कर सकती कानून है, तो नहीं बना सकती। कानून नहीं बना सकती है। कानून तो वो संसद का बनाया हुआ है, मतलब जो है संविधान में लिखी हुई चीज को आप कैसे बदल सकते हैं? जी, वो संसद का क्षेत्राधिकार है। जी, तो हम इस बात को बिल्कुल जो है इसकी ओबीसी खंडन समाज करते के हैं। पास में इतनी प्रॉपर्टी है, ओबीसी के पास में, जाट के, यादव के, गुज्जर के, ये ओबीसी समाज का पूरा वो ले रहे हैं, पूरा का तीनों को। और जनरल पे तो 60% लिए बैठा, वो 10%, 50-52% पहले ले रहा, 10% ये WKC क्या होता है ये वाला ले गया, WS ले गया, 60 हो गया ना। आर्थिक रूप से कमजोर जो है जी। अरे वहाँ कोई बात क्यों नहीं करता है। उठाई जा रही? मतलब हर आदमी इसी पे धौंस दिखा रहा है, इसी पे ये नेता मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, EWS वाला जी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा हाँ कि भाई इनमें भी श्रेणी बनाओ, जी, जो ज्यादा गरीब है उनको दो। हाँ, तो उन पे तो 52% तो पहली बैठा है। अरे भाई तुम श्रेणी बनाने वाले होते कौन हो? हाँ, श्रेणी तो लो, ये तुम्हें क्या ताकत है श्रेणी बनाने की? ये कोई मतलब आर्थिक सुधार का वो थोड़ी है भाई, कार्यक्रम रिजर्वेशन है। जी, जी, ये तो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े थे हमारे लोग, वो आज भी हैं। हाँ, तो उसके लिए उसके बदले में थोड़ा बहुत दिया गया था कि भाई एक DM अगर इन लोगों का बनेगा जी, तो एक अगर समाज में निकलेगा तो उससे प्रेरणा मिलेगी, समाज हाँ जी, को हाँ जी, हाँ जी। आगे बढ़ने की, उससे प्रेरणा लेंगे शिक्षा पाने की और एक अधिकारी बनने की। तो एक DM भी आज की तारीख में अगर है दलितों का, तो वो भी छुआछूत का शिकार है। तो तुम श्रेणी कैसे बना रहे हो भाई? एक DM बन गया, 2 पीढ़ियों में उसकी जो है सारी तनख्वाह खत्म हो जाएगी, जो भी पेंशन वो लेगा, तीसरी पीढ़ी भूखी नंगी पैदा होगी। तो तुम कौन होते हो भाई इसे छेड़छाड़ करने वाले? मतलब इसका ये चाहते हैं असलियत में ये हैं कि रिजर्वेशन इनकी नज़रों में खटकावा है सभी की, जो मनोवादी प्रवृत्ति के लोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे किसी भी सारी व्यवस्था के भ्रष्ट है इस मामले में, सबकी नज़र में हमारा रिजर्वेशन खटक रहा है। किसी ना किसी रूप में ख़त्म करना है। बात यह है जी कि ये जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं दलितों में, शोषितों में, वंचितों में, तो इनमें से थोड़े बहुत लोग जाने लगे आगे, तो ये ना जाएं, ये एक तरीका इन्होंने खोजा है, ये तो जाएंगे नहीं जी। और जो दूसरे लोग हैं वो बेचारे हैं कमज़ोर, हाँ जी, पढ़ाई में भी कमज़ोर, पैसे में कमज़ोर, तो वो पढ़ेंगे ही नहीं जी। वो जो है सुटेबल नॉट फाउंड करके, कैंडिडेट सुटेबल नॉट फाउंड जी, वो उसको वैकेंसी कर देंगे डी रिजर्व जी, और 3 साल डी रिजर्व करके 3 साल लग के उस वैकेंसी को डी रिजर्व कर देंगे, जनरल को दे देंगे। मतलब 60% तो वैसे ही खा रहे हैं जी। और ये 22-23 जो है % जितना भी मिल रहा है, 22.5 SC ST को, हाँ। और 22 इसको OBC को, इसको भी तुम ही खा लो, जी, डी रिजर्व करो जाओ तो जनरल को दिए जाओ। मतलब रिजर्वेशन किसी को मिलना नहीं चाहिए। जी, जी, ये जो 10% लोग, 10% है, ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं है ये लोग, जी, जी, जो सारा का सारा 100% रिजर्वेशन खाना चाहते हैं, जी, 100% नौकरी सारी खाना चाहते हैं। हाल तो नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी। जी। ये गवर्नमेंट बड़े अजीब गरीब काम कर रही है, सारी की सारी जितनी भी हैं। निजीकरण, शिक्षा का भी निजीकरण, नौकरी का भी निजीकरण, सब निजीकरण कर दो, रिजर्वेशन बचेगा कहाँ? बाबा साहब की क्रांति तो ख़त्म कर दी उन लोगों ने। इसके लिए वो भी जिम्मेदार है और हमारे नेता भी जिम्मेदार हैं भाई। जी, जी, जो मतलब बाबा साहब का कारवा है उसे ध्वस्त होता हुआ जो है देख रहे हैं और चुप बैठे हैं और पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोलते। मैं तो उन्हें भी जिम्मेदार बराबर का मानता हूँ, वो जिम्मेदार हैं। जनता की कहीं भी गलती नहीं है। जनता तो सबको नेता बनाती है, सबको समर्थन देती है और पार्लियामेंट में भेजती है, विधानसभा में भेजती है।
लेकिन ये निकम्मे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, इक्का दुक्का कोई बोलता है उससे काम नहीं बनता। अभी चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें अखिलेश यादव एंड राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी एंड जो उसके समर्थक हैं वो संविधान ले लेके हिला रहे थे, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण बचाओ, फलाना बचाओ। अब वो कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे? हाँ, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारे नेता इस समय चुप हैं। हाँ मतलब ये समझिए लगभग, अगर इसकी हिस्ट्री पे जाए ना, जब ये मुकदमा चल रहा था, जब ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ तो वहाँ सभी पार्टियों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे जी, यानी कि वकील बुलाए गए थे कि हाँ। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है जी तो वहाँ सारी पार्टियों ने, जैसी मुझे जानकारी है, हो सकता है कुछ गलत हो जानकारी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया जो फैसला दिया गया है। ये अच्छा। फैसला ही जब आया है जी जी कि सारी पार्टियों ने कहा भाई ठीक है, वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर होनी चाहिए, तभी ये फैसला ये इन्होंने दिया है। एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी वहाँ, एक वकील ऐसा कोई नहीं था शायद किसी छोटे से एक संगठन का कोई वकील थे, एक दो, उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी सारी के सारी ने यही कहा कि क्रीमी लेयर भी होनी चाहिए और इनमें ओबीसी में भी तो क्रीम लेयर होनी चाहिए ना, यादव हाँ, जाटों और गुज्जरों को ना बाहर होना चाहिए। वहाँ की बात नहीं करता कोई भी भाई ये सारे कश्यपों का, प्रजापतियों का और दुनिया भर के लोगों का ही आरक्षण पी रहे हैं। ये हमारा ही चुभ रहा है इनको, और किसी का नहीं चुभ रहा। हाँ वहाँ क्रीमी, मतलब तुम जनरल में क्रीमी लेयर क्यों नहीं करते भाई? हाँ जनरल कैटेगरी में एक जो है वो किसान भी है, हाँ वो नौकरी भी कर रहा है, हाँ, और जो है वो और भी दुनिया भर की उसमें प्रॉपर्टी की खेती बाड़ी कर रहा है। हाँ? मतलब 1 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है या 50 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो कहीं भी खड़ा हो, हाँ? वो कोई भी नौकरी प्राप्त कर लिए, क्या मतलब है भाई? हमारा देश थोड़ी है, इन्हीं का देश होगा। वर्गीकरण अगर करना है तो वहाँ भी करो जी, और वर्गीकरण वहीं क्यों, सुप्रीम कोर्ट में भी करो। हाँ सुप्रीम कोर्ट में भी करो। मैं तो इसका एक समाधान सबसे बढ़िया ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उतनी भागीदारी। जी जी, जितनी जाति, जितने परसेंट जो जिस जाति के लोग हैं बराबर बराबर दे दो, बात खत्म होगी। हम तो तैयार हैं इस बात के लिए। जी, ब्राह्मण अगर 3% है, 4% दे दो ना, हम कम मना कर रहे हैं। जब उसे सारी मलाई मिल रही हो क्यों दे देगा अपने हिस्से में से? हाँ, वही तो है। मतलब वो सारा ही खाना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जी, तो ये अब लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। देखिए, जब तक ये बाबा साहब के अनुयायी जिंदा हैं, जी, एक अनुयायी भी अगर बाबा साहब का जिंदा है, जी, वो आखिर दम तक लड़ेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। जी। और एक आंकड़े और बता दूं मैं, ये जो बताइए। कहते हैं ना कि मतलब जो है ये मलाई खा गए और इनको क्रीमी लेयर से बाहर करो, ये करो, मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको। जी, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इस देश में जी, और प्रोफेसर के पद हैं 1125 टोटल। जी, उनमें एससी के हैं 30 केवल। जी, 3.4% बैठते हैं, जबकि होना कितना चाहिए? 15%। जी, होने चाहिए 169 जी, और है केवल 30। ठीक। अरे तुम कह रहे ये मलाई खा गए? अच्छा, कहाँ से खा गए भाई? अभी तो हमारे पूरे ही नहीं हुए और तुम हमें उससे निकालने जा रहे हो। ये हमारी बात समझ नहीं आएगी। एसटी के हैं 6 और जबकि होना चाहिए 7.5%, 84 होने चाहिए, केवल 5 हैं। जी, ओबीसी के 0, जी, ओबीसी का कोई नहीं है। अच्छा, अरे भाई, जब ये अभी तुम आज की स्थिति में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत सारे आंकड़े मेरे पास, बहुत समय लग जाएगा। ये छोटा आंकड़ा मैंने आपको दिया है, मतलब 4-5% अभी तक आपने रिजर्वेशन में भरा है, जो हायर लेवल की पोस्ट है। जी, और तुम कह रहे जो है ये सारे के सारे कुछ जातियाँ खा गई। कहाँ खा गई हमें बताओ तो सही। हम बता रहे हैं आंकड़े आपको, इन आंकड़ों या तो झुट लाओ या फिर अपना आदेश वापस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं। 21 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला बदलता है, केंद्र में प्रस्ताव आता है, तो भारत बंद का जो चारों ओर से पूरे देश के अंदर आह्वान हो रहा है, इस पर क्या स्थिति रहेगी मोदी नगर की? देखिए, भारत बंद तो आज नहीं तो कल होना तो है ही है, ये तो होगा ही। जी, 21 तारीख को जिसने ये आयोजन किया है, जिसने भी डिक्लेयर, तो जो या तो इसे ये वापस ले भाई इसको, जितने ये कानून ये एक तरीके से बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने,
इसको वापस ले लें, जी और नहीं तो आंदोलन तो होंगे, और 21 तारीख को भी होगा। जी मैं लेकिन एक निवेदन अपने समाज से मैं करना चाहूँगा कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जी में बिल्कुल भी शामिल ना हो, और जो अगर कोई इस तरह का पाया जाए कि गैर कानूनी गतिविधि कर रहा है उसे रोका जाए। मैं अपने समाज से ये भी निवेदन करूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी जयसिंह कैन, मोदी नगर, भूपेंद्रपुरी। और आप सब लोग तैयार रहिए 21 तारीख को। आप सभी को, आपके परिवार को गणतंत्र, स्वतंत्र और भारत की आज़ादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम। पूरे देश को सम्मान एक अधिकार को टाइम दिवस देने के की लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं सभी को, पूरे देश को मेरी तरफ से भी जय भीम। जय भीम।